समानता की जा रही, तो इसलिए मन यहाँ पर क्या हो गया, मन यहाँ पर जो है उपमेय हो गया। ठीक है, जिसकी तुलना की जाती है तो उसको क्या कहते हैं, उपमेय, उपमेय कहते हैं। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर इसकी तुलना किससे की जा रही है, पीपल के पत्ते से की जा रही है। तो पीपल का पत्ता यहाँ पर आपका क्या हो गया, पीपल का पत्ता यहाँ पर यानी कि जिससे तुलना की जाती है, तो इसका मतलब वो क्या है, उपमान है। यानी कि जब भी किसी चीज़ की हम तुलना या बराबरी करने की कोशिश करते हैं तो हमेशा जो चीज़ अच्छी होती है, जो अधिक प्रसिद्ध होती है, तो उसी से हम करते हैं। यानी कि पीपल का पत्ता हमेशा डोलता है, मन जो हमारा कभी कभी डोलता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उपमान क्या हो गया, यहाँ पर उपमेय की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है, मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है। तो यहाँ पर उपमान क्या हो गया, पीपल का पत्ता हो गया। अब उपमेय और उपमान में जो है समानता क्या बता रहा है, सरिह बता रहा है। तो हम जैसा हमने आपको बताया कि सी आ जाए, सम आ जाए, सरिस आ जाए, यू आ जाए, सो आ जाए, है ना, ये जहाँ पर ये सारे शब्द आते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार जो है होता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं जो है ये क्या है, वाचक शब्द हो जाएगा। इसको क्या मानेंगे हम, वाचक, वाचक शब्द हम मानेंगे। क्या है, वाचक जो है शब्द, ये आपका वाचक, ये आपका वाचक शब्द जो है माना जाता है, वाचक शब्द जो है इसे हम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पीपल का पत्ता भी डोलता है और मन भी डोलता है ना, पीपल का पत्ता भी डोल रहा है और मन भी डोल रहा है। तो यानी कि मन, ये एक वृक्ष है और ये मन कहाँ होता है, मनुष्य के हृदय में होता है, हमारी आत्मा होती है। तो इस तरह से अब देखिए, अभी पीपल का यानी कि पीपल का पत्ता, पीपल का पेड़ जो बहुत बड़ा होता है ना, मनुष्य उसके सामने कुछ भी नहीं है ना। तो लेकिन एक चीज है, एक चीज है, एक विशेषता मिल रही है उपमेय और उपमान में, यानी कि पीपल के पत्ते में और मन में एक विशेषता मिल रही है, यानी कि डोलना का, यानी कि मन भी क्या करता है, डोलता है, पीपल का पत्ता भी जो क्या होता है, डोलता है। तो एक विशेषता दोनों में मिल रहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, साधारण धर्म। मन डोलना का मतलब क्या होता है, मन डोलना का मतलब हमारी बातों से प्रभावित होना। ठीक है, लोगों की बातों से प्रभावित होना, किसी के बातों से प्रभावित करना। ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, मन का डोलना माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो है यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार जो है। आशा करता हूँ कि ये जो है एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, उपमा अलंकार को आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ठीक, अब हम इसको आगे देख लेते हैं, और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, तो उसमें हम जो है देख लेते हैं कि और मतलब मतलब इसके एग्जाम्पल क्या है। तो चलिए लिखिए, दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं, मुख मयंक सम मन मनोहर। मुख मयंक, मुख मयंक सम, मुख मयंक सम मंजू, मंजू मनोहर, मंजू मनोहर, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। ठीक है, मंजू मनोहर। अब यह देखिए, यहाँ पर क्या मुख में, यानी कि मुख जो है, मुख मयंक सम मंज मनोहर, क्या है, मंज मनोहर है, मन को हरने वाला। ठीक है, मुख की तुलना यहाँ पर किससे की जा रही है, यहाँ पर मयंक से की जा रही है। किससे की जा रही है, मयंक से का की जा रही है। तो मयंक, यहाँ मयंक मतलब होता क्या, मयंक मतलब यहाँ पर चंद्रमा होता है। क्या होता है, चंद्रमा होता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं मयंक यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। मुख की तुलना किससे की जा रही है, तो चंद्रमा से की जा रही है। क्या की जा रही है, चंद्रमा से जो है की जा रही है। तो इस तरह से मुख यहाँ पर क्या हो गया, मुख भी यहाँ पर क्या हो गया, मुख यहाँ पर उपमेय हो, क्या हो गया, उपमेय हो गया। उपमेय की तुलना किससे की जा रही है, उपमेय की तुलना में से की जा रही है। तो इस तरह से उपमेय को हम क्या कह सकते हैं, जिस तरह से पेन की तुलना, चाक की तुलना किससे की जाती है, पेन से की जाती है, तो चाक क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, और पेन क्या हो जाएगा, उपमान जो है हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सम है, यानी उपमेय और उपमान में समानता क्या बता रहा है, कौन सा बता रहा है, क्या बता, कौन सा शब्द बता रहा है, यानी कि सम बता रहा है। तो सम यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम यहाँ पर वाचक सम, सम यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाचक शब्द हो जाएगा। मंजू मतलब क्या होता है, मंजू मतलब सुंदर होता है। क्या होता है, सुंदर होता है। मनोहर मतलब क्या होता है, मन को हरने वाला। तो इस तरह से ये क्या है, ये भी साधारण धर्म है, ये भी साधारण, ये भी साधारण धर्म है, और ये भी क्या है, ये भी आपका साधारण धर्म ही माना जाएगा, ये भी साधारण धर्म माना जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो है यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर जो है उपमा अलंकार है। यानी उपमा अलंकार के जितने सारे अंग हैं, सब अंगों के तहत देखते हैं हम लोग, हम लोग जो देखते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें उपमा जो है अलंकार है। ठीक है, तो मुख यानी कि मुख जो है किसके समान है, चंद्रमा के समान सुंदर और मन को हरने वाला है। मुख किसके समान है, मुख जो है किसके समान है, जिस तरह से चंद्रमा सभी के मन को हर लेता है, उसी तरह से जो है मुख भी किसके समान है, चंद्रमा के समान सुंदर और मंजू है, और मन को हरने वाला। मनोहर मतलब क्या होता है, मन को हरने वाला होता है। जो हमारे मन को, जो हमारे मन का हरण कर ले, वही क्या कहलाता है, वही जो है मनोहर जो है कहलाता है। ठीक,
अब और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छी चीज़ें जो है समझ में आ जाए, और भी जो है चीज़ें समझ में आपको आ जाए। तो राधा बदन, राधा बदन, राधा बदन, राधा बदन, राधा बदन, राधा बदन चंद्र सु सुंदर है, चंद्र सु, राधा बदन चंद्र सु सुंदर है, चंद्र सु क्या है, राधा बदन चंद्र सु सुंदर है। अब राधा का बदन, राधा का शरीर, राधा के शरीर की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से की, यानी कि राधा का जो शरीर है वो किससे, किसके किससे किसके जैसा है, चंद्रमा के समान जो है सुंदर है। यानी कि राधा का बदन भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर होता है। तो राधा के बदन की तुलना किससे की जा रही है, तो चंद्रमा से की जा रही है। तो जिसकी तुलना की जाती है वो क्या कहलाता है, वह जो है उपमेय कहलाता है। क्या कहलाता है, उपमेय कहलाता है। और जिससे जो है की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, उपमान जो है कहा जाता है। अब यहाँ पर सो क्या, उपमेय और उपमान में समानता बताने वाले जो शब्द होते हैं वही क्या कहलाता है, वही आपका वाचक जो है शब्द कहलाता है। वही क्या कहलाता है, वाचक शब्द कहलाता। सुंदर यानी कि चंद्रमा भी सुंदर है और राधा का बदन भी सुंदर है, तो यानी कि यही एक समानता जो है, यही के समान जो है गुण है, तो वही क्या कहलाता है, साधारण धर्म जो है कहलाता है। क्या कहलाता है, साधारण धर्म जो है कहलाता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। हम आपको और अच्छी तरह से बता दें, इसको एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक आपको हम बता रहे हैं कि अगर ये ट्रिक कहीं पर आ जाए, अगर वाक यानी उदाहरण में कहीं ये सारे शब्द अगर आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत आप वहाँ पर समझ जाइए कि यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार उपमा अलंकार है। जैसे मान लीजिए क्या आ जाए, सम आ जाए, समान आ जाए, क्या आ जाए, समान आ जाए, सरिस आ जाए, सरिस आ जाए, यू आ जाए, सी आ जाए, सी आ जाए, सो आ जाए, ये सारे शब्द कहीं पर आ जाए तो इसका मतलब वहाँ पे कौन सा अलंकार है, वहाँ पे उपमा अलंकार है। आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से आ रही होंगी और आप लोग जो नोट भी बना रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें मुख्य में अंग संबंध मनोहर, तो इसमें भी कौन सा अलंकार है। अब देखिए यहाँ पर सम आ गया तो सम आने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। ठीक है, यहाँ पर सी आ गया तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि उपमा अलंकार की सारी विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं के तहत इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें उपमा जो है अलंकार है। ठीक, तो अभी उपमा अलंकार जो आपका खत्म हो गया। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे जो आप एक नए जो अलंकार के साथ जो हम क्या पढ़ेंगे उसमें जो है, हम उसमें जो है आपको बताएंगे जो है रूपक अलंकार क्या होता है और रूपक अलंकार की जो है के लक्षण क्या है, उदाहरण क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको अच्छी तरह से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहें और जो है मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। और जो आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं मेहनत मजदूरी करके किस तरीके से, तो आप उनके सपनों को साकार करें, अपने उद्देश्यों को जो है आप लोग प्राप्त करें। ठीक है, तो क्योंकि पढ़ाई हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जो व्यक्ति पढ़ाई नहीं करता है तो समझिए पशु के समान। रामायण में लिखा गया है